बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान फ़रीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रॉप डॉक्टर देख रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के बहुत ही बड़े मसले के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मईशत दिन ब दिन ज़बूहाली का शिकार है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी दरामदात में इजाफ़ा है। बहसीयत ज़रई मुल्क के अगर हम ज़राअत से मुंसलिक कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए बहसीयत मजमूई कौमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस है। हम तमाम दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान में खुर्दनी ऑयल, कुकिंग ऑयल की खपत रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। पाकिस्तान सालाना 3.7 मिलियन टन खुर्दनी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और इसकी मद में तकरीबन 15 अरब डॉलर ज़र मुबादला पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। अगर हम देखें तो ये 3000 अरब रुपया सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग ऑयल की मद में पाकिस्तान बाहर भेजता है और उस 3000 अरब रुपए की मद में खुर्दनी ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में सालाना हर पाकिस्तानी तकरीबन 24 किलोग्राम खुर्दनी ऑयल इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के कुल इस्तेमाल का 75% खुर्दनी ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम नीदरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से और थाईलैंड से ये खुर्दनी ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इस खुर्दनी ऑयल में 94% खुर्दनी ऑयल पाम ऑयल और बकाया 6% जो खुर्दनी ऑयल होता है वो जैतून का ऑयल या दूसरे ऑयल उनमें शामिल हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान दुनिया में खुर्दनी ऑयल इंपोर्ट करने वाले ममालिक में 53वें नंबर पर आता है, जबकि खुर्दनी ऑयल इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 33वां है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ऐसा तेल है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम के अंदर भी किया है। इस जैतून के तेल के अंदर इंसानों के लिए बहुत सी बीमारियों की शिफा मौजूद है। अगर हम खुर्दनी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स शामिल हैं। ये इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों से महफूज रखता है और सबसे बड़ी बात कि इस ऑयल के इस्तेमाल से इंसान वज़न भी गेन नहीं करता, इंसान का वज़न भी नहीं बढ़ता। जब हम जैतून का दरख्त लगा लेते हैं तो ये इस दरख्त से हम तकरीबन 1000 साल तक फल हासिल कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में कि जैतून का पौधा लगाने के बाद तीसरे साल के बाद हम इससे फल भी हासिल करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जैतून का पौधा सिवाय कलराठे रकबों के रेतली, कच्चेवट की पक्की और मैरा ज़मीन या पथरीली ज़मीनों में भी बआसानी उगाया जा सकता है, जबकि पानी की ज़रूरत जैतून के पौधे को बहुत कम होती है। शुरू में हम तकरीबन 10 से 12 दिन के वक्फे से पौधों को पानी लगाते हैं। उसके बाद जब ये पौधे 2 साल के हो जाएं तो फिर तकरीबन 1 माह के बाद इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। इसको लगाने का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। हमने पौधे से पौधे का फासला तकरीबन 10 फुट रखना होता है और 2 बाई 2 फुट गहरा और चौड़ा गड्ढा खोद कर जैतून के पौधे को उसमें लगा दिया जाता है। लगाने के बाद उस 2 बाई 2 के गड्ढे को ज़रखेज़ भल वाली मट्टी, ज़रखेज़ मट्टी से भर दिया जाता है और पाँव के ज़रिए से चारों तरफ से दबा दिया जाता है। उसके बाद जैतून का पौधे का तना शुरू में बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए उसके साथ कोई सहारा, कोई पाइप या कोई लकड़ी बांध दी जाती है कि ताकि उसका तना टूट ना पाए। जबकि तीसरे साल के अंदर जैतून का पौधा फल देना शुरू कर देता है। अगर हम इसकी खाद की ज़रूरियात को देखें तो पहले साल में इसे 5 किलोग्राम फी पौधा के हिसाब से गोबर की खाद या
फोर ब्रदर्स बायो ट्रेडर के शेरू प्रोडक्ट का 1 किलोग्राम फी पौधा इसे दिया जाता है। नाइट्रोजनी ज़रूरियात के अंदर नाइट्रोजन की ज़रूरत के लिए तकरीबन फ़ी पौधा 300 ग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस तकरीबन 100 ग्राम फ़ी पौधा और पोटाश तकरीबन 50 ग्राम फ़ी पौधा दरकार होता है, जबकि हर गुज़रते साल के बाद 100 ग्राम नाइट्रोजन को बढ़ा दिया जाता है, 100 ग्राम ही फास्फोरस को बढ़ा दिया जाता है और 50 ग्राम पोटाश को बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में 5 किलोग्राम फी पौधा गोबर की खाद या 1 किलोग्राम शेरू, और फिर 2 साल के बाद हर आने वाले साल में 1 किलोग्राम शेरू खाद का इजाफा कर दिया जाता है, या 5 किलोग्राम फी साल के हिसाब से गोबर की खाद में का इजाफा कर दिया जाता है। उसके साथ साथ बायो ट्रेडर्स का एक प्रोडक्ट जिसका नाम फर्टिजो है, वो तकरीबन 100 मिलीलीटर फी पौधा पहले साल, 150 मिलीलीटर के हिसाब से अगले सालों में फी पौधा फर्टिजो पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बजाय फर्टिजो 150 मिलीलीटर फी पौधा दे दिया जाता है। इससे पौधे की नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक की ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। जब ये पौधा तकरीबन 5 साल का हो जाता है दरख्त, तो इससे बेहतरीन फल आना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें तो इसमें एक पौधे से हम नॉर्मल आम सी देखभाल के ज़रिए तकरीबन 25 से 30 किलोग्राम फल हासिल कर सकते हैं। अगर दरमियानी देखभाल की जाए तो हम इससे 40 से 45 किलोग्राम फी पौधा फल हासिल कर सकते हैं, और बेहतरीन निगहदाश्त के ज़रिए फ़ी पौधा 60 किलोग्राम फल भी हासिल किया जा सकता है। माहिरीन जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो फ़ी पौधा 25 से 30 किलोग्राम ही काउंट करते हैं। एक पौधे से अगर औसतन नॉर्मल सी देखभाल के ज़रिए तीसरे साल के अंदर 25 से 30 किलोग्राम फल हासिल कर लिया जाए तो उसमें से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। याद रखें कि 10 बाई 10 के फासले पर जब पौधे लगाए जाते हैं तो 1 एकड़ के अंदर जैतून के पौधों की, दरख्तों की तादाद तकरीबन 400 पौधे बनती है, और फ़ी पौधा तीसरे साल के अंदर हम 25 से 30 किलोग्राम फल हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 एकड़ से हम 1 साल में तकरीबन 12,000 किलोग्राम फल हासिल कर सकते हैं। ये फल शुरू में सब्ज़ रंग का होता है और उसके बाद पक कर ये जामुनी रंग का हो जाता है। जो सब्ज़ फल होता है वो अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जामुनी रंग का फल से ऑयल या तेल निकाला जाता है। इसकी जो ऑयल की परसेंटेज है 25% ऑयल हम हासिल करते हैं। अगर हम इसको ज़रब दें तो 12,000 केजी फल है और 12,000 केजी फल का 25% ऑयल हासिल होगा। अगर हम इस हिसाब से देखें तो 1 एकड़ में से तकरीबन 3,000 किलोग्राम ऑलिव ऑयल हम हासिल कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर इसका जो कीमत फ़रोख्त है, जो बिक रहा है ऑलिव ऑयल, वो तकरीबन 700 रुपया से लेकर 1200 रुपये पर केजी तक है। कैलकुलेशन के लिए अगर हम इसको 700 रुपये पर किलोग्राम ऑयल ही कीमत इसकी रखें तो ये तीसरे साल में जाकर फ़ी एकड़ हम जैतून के 1 एकड़ से तकरीबन 21 लाख से 25 लाख की आमदन हासिल कर सकते हैं। और ये कैलकुलेशन बहुत ही दरमियानी निगहदाश्त के नतीजे में हासिल होने वाले फल की गई है, लेकिन बेहतरीन निगहदाश्त, बेहतरीन खुराक, टाइमली इरिगेशन अगर दी जाए तो फ़ी एकड़ 28 से 30 लाख रुपया हम फ़ी एकड़ जैतून के खेत से हासिल कर सकते हैं। अगर हम इस जैतून के ऑयल की पैदावार अपने मुल्क की सतह पर शुरू कर दें, क्योंकि ये हर तरह की ज़मीन में काबिल काश्त है, ना सिर्फ काबिल काश्त है बल्कि बेहतरीन पैदावार देती है, तो हम मुल्की ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं और एक सेहतमंद अच्छा कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब और सिंध के लिए कौन सी वैरायटीज़, इसकी कौन सी अक़साम सूटेबल हैं, जबकि पोठोहार के इलाके के लिए कौन सी इसकी वैरायटीज़ काबिल काश्त हैं जिनसे हम मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं।
पोठोहार के इलाके के लिए लसीनो, कैमलक, पेंडिलिनो, नेपाली, आर्बोसोना और कोरोनिका वैरायटीज़ बेहतरीन वैरायटीज़ हैं, जबकि पंजाब और सिंध के गर्म इलाकों के लिए आर्बोसोना, कोरोनिकी और अरबिक्यूनिया वैरायटीज़ बेहतरीन वैरायटीज़ हैं। अगर हम पाकिस्तान का तकरीबन 3000 अरब रुपए का ज़र मुबादला जो हम कुकिंग ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो हमें जैतून के बागात में इजाफ़ा करना होगा। ये इंतहाई आसान फसल, बहुत ही जायज़ मुनासिब से ख़र्चे से तैयार होने वाली, मुनासिब सी निगहदाश्त से मैक्सिमम आउटपुट देने वाली फसल है। ये हर किस्म के सिवाय कलराठे रकबे हर किस्म के रकबों के में काबिल काश्त है और मुख्तलिफ वैरायटीज़ दस्तयाब हैं, मुख्तलिफ इसकी नर्सरीज़ हैं, वहाँ से ये वैरायटीज़ हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा चकवाल में एक तहकीकाती इदारा मौजूद है जो कि ज़िम्मेदार भाइयों की खिदमत कर रहा है। अगर हम ये जैतून का फल उस तहकीकाती इदारे में ले जाएं तो चकवाल का तहकीकाती इदारा ज़िम्मेदार भाइयों को मुफ्त ये तेल एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। उस तेल को निकालने के लिए कोई अखराजात नहीं आते, सिर्फ वही अखराजात आएंगे जो हम जैतून के फल की कैरेज के लिए देंगे। मतलब फल को यहाँ से चकवाल के तहकीकाती इदारे तक लेकर जाना, वहाँ पर फ्री में ऑयल के एक्सट्रैक्शन करवाना और 700 से 800 रुपया पर केजी इसकी कीमत मार्केट में मौजूद है, जबकि फ़ी एकड़ तकरीबन 12 से 15 हज़ार केजी फल हम तीसरे साल में हासिल कर सकते हैं। वीडियो को देखने पसंद करने का बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में आप जैतून के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए कोई भी सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।